फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल कुक भी सुमन में। फ्रेंड्स, आज हम पोहे की मठरी बनाएंगे, बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होगी। अगर आपने एक बार मेरे तरीके से बना लिया ना तो आप बार बार बनाना चाहेंगे। बिल्कुल यूनिक रेसिपी हो और सभी मठरियों से सबसे बेस्ट मठरी आपको लगेगी। बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप पोहा लिया है। पोहा आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पतला पोहा लिया है, देख सकते हैं पतला पोहा लिया है। तो जो नाश्ता वाला पोहा आता है वो भी आप ले सकते हैं, जो थोड़ा मोटा आता है वो भी ले सकते, कोई भी पोहा आप ले सकते हैं। सभी से मठरी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए सबसे पहले इसको मैंने कपड़े से पोंछ लिया, जो भी डस्ट वगैरह वो निकल गई है। और इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो पैन में डाल के इसे 5 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पैन में डाल दिया है और इसे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट से रोस्ट करना। जब तक अच्छे से पोहे थोड़े समझ में कट कट की आवाज आने लगेगी ना तो समझ जाए कि पोहा हमारा रोस्ट हो चुका। रोस्ट करने का रीजन ये है फ्रेंड्स कि अच्छे से महीन जब हम पाउडर बनाएंगे ना तो इसका अच्छे से महीन पाउडर हो जाएगा। तो इसे रोस्ट करना जरूरी है क्योंकि जो भी मॉइस्चर वगैरह होगा वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए 5 मिनट से रोस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पोहे हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अभी हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है और गरम है, थोड़ा सा चलाते रहेंगे और 5 मिनट से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। तब तक हमारे पोहे ठंडे हो रहे हैं। जब तक इसके लिए एक मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने तड़का पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम में गर्म नहीं करना। तो हाफ टी स्पून यहाँ पे अजवाइन है, तो इसको भी इसी में डाल देंगे और अभी लो फ्लेम ही रखना है। और यहाँ पे हाफ टी स्पून यहाँ पे साबुत जीरा है, इसको भी इसी में डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच यहाँ पे धनिया जीरे का पाउडर है। तो ये मसाला डालना बहुत जरूरी, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ में फ्रेंड्स मैंने 1 चम्मच यहाँ पे सफेद तिल लिया है। तो सफेद तिल को भी इसी में डाल देंगे। अगर जो चीजें मैं इसमें डाल रही हूँ कोई चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, तो इसी को भी इसी में डाल देंगे। और यहाँ पे आधा चम्मच यहाँ आमचूर पाउडर है, तो इसको भी इसी में डाल देंगे। और यहाँ पे हाफ टी स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर है, तो हाफ टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। और फ्रेंड्स यहीं पे 1 चम्मच कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसको पाउडर तैयार कर लिया, तो इसको भी इसी में डाल देंगे। अब सभी मसालों को एक बार मिक्स कर लेते हैं कि सारे मसाले जो ऑयल में पक जाए। अब चलिए फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और 5 मिनट इसे चलाते रहेंगे क्योंकि अभी गर्म है तो मसाला जलने ना पाए। और इसको निकाल के साइड में रख देंगे। जी फ्रेंड्स, पोहे भी हमारे ठंडे हो गए हैं और बहुत अच्छे से, ये देखिए कितने अच्छे से हो गए। तो चलिए जो जिसमें हम चटनी बनाते हैं उस जार में इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर ज्यादा लग रहा है छोटे जार से 2 बैच में इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो जिसमें हम इसका ब्लेंडर थोड़ा तेज होता है, इसमें बहुत अच्छे से महीन पाउडर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसमें हम ग्राइंड कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हमने ग्राइंड कर लिया और देख सकते हैं मैंने 1 कप पोहे लिया था और ग्राइंड करने के बाद बिल्कुल आधा बचा हुआ। और देख सकते हैं बिल्कुल महीन पाउडर तैयार हुआ। तो ड्राई रोस्ट करने से ये भी होता है, जब हम ग्राइंड करते हैं तो बिल्कुल पोहे के टुकड़े नहीं रहते, बिल्कुल महीन पाउडर तैयार होता है। तो चलिए अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जिस कटोरी से मैंने पोहे लिए थे उसी कटोरी से मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया। तो गेहूं का आटा को हमें छान कर लेना, पोहे को भी छानना है और गेहूं के आटे को भी छानना है। तो 1 कप यहाँ पे गेहूं का आटा मैंने डाल लिया है। अब जो पोहा हमने ग्राइंड करके रखा ना उसको भी इसी में छानना। तो इसको भी नाप लेते, नाप से अगर बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट हमारा बन के तैयार होगा। तो ये देखिए हमने 1 कटोरी लिया था और ये आधी कटोरी हुआ है। तो फ्रेंड्स, पोहे की मात्रा थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन पोहे की मात्रा ज्यादा, गेहूं का आटा थोड़ा ज्यादा करना है और पोहे की मात्रा थोड़ी कम करना है। तो इसको भी डाल के दोनों चीजों को एक बार छान लेते हैं कि जो भी अगर पोहे के टुकड़े रह गए होंगे तो वो निकल जाएंगे। जी फ्रेंड्स, पोहे और गेहूं के आटे को अब अच्छे से हमने छान लिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि 1 कटोरी अगर गेहूं का आटा है तो 1 कटोरी हमने पोहे भी लिए थे, पर ग्राइंड करने के बाद वो आधा हो गया। तो अगर पोहे की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो फिर मठरी हमारी बिल्कुल फटी फटी रहेंगी। तो मेजरमेंट का ध्यान रखिए, इतना ही मेजरमेंट रखना है। अब यहाँ पे हाफ टी स्पून से कम, 1/4 टी स्पून है ये, इसमें नमक ऐड कर देंगे। और जो हमने यहाँ पे जो तड़का रेडी करा था, जो हमने ऑयल डाल के सारे मसाले रेडी करे थे, उस मसाले को इस पे हम डाल देंगे और सभी चीजों को डाल के अच्छे से इसका एक मिक्स कर लेंगे कि मोयन के रूप में हमारा है। तो इसमें ऑयल में जो ऑयल हमारा गेहूं के आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका परफेक्ट एक मोयन हो जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि परफेक्ट मोयन हमारा कितना होना चाहिए, तभी हमारी मठरी बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होगी।
ये फ्रेंड्स मोयन हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये देखिए जब इस तरह बाइंड करें तो बिल्कुल ये खुल नहीं रहा है, तो इतना प्रॉपर होना चाहिए और बहुत 2 चम्मच ऑयल 1 कटोरी गेहूं के आटे के लिए परफेक्ट था। ना कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा इससे ज्यादा हमें डालना भी नहीं, तो पोहे की मठरी है तो फिर बिल्कुल चिपचिपी वैसे ऑयल रिलीज होने लगे, तो इसलिए हमें ज्यादा नहीं डालना, इतना ही डालना। ये परफेक्ट मोयन जब इस तरह आप बाइंड करके देखेंगे तो इस तरह ये होल्ड हो रहा है, यानी परफेक्ट है। तो चलिए अब इसको हम गुनगुने पानी से इसका हम डो रेडी करेंगे। बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, बस गुनगुना पानी जितना हम टच कर सकते उतना गर्म पानी होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका एक एक टाइट डो रेडी कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स हमने डो को तैयार कर लिया है और ये देख सकते इतना टाइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते जैसे प्रेस करने पर ऐसा हो रहा है, तो ये परफेक्ट है। तो चलिए अब इसकी छोटी छोटी लोइयां निकाल लेते हैं। हमने डो रेडी कर लिया है, अब इस तरह से लेके छोटी छोटी लोइयां निकाल लेंगे। तो इसी तरीके की, इसी साइज की, एक ही साइज की निकालना है, तो इसी साइज की सभी लोइयों को तैयार कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स सभी लोइयों को हमने तैयार कर लिया है। चकली अब अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं, पर ये साइज परफेक्ट है। तो चलिए बकाया को साइड में रख देते हैं और एक चकली में निकाल लेते हैं। मैंने एक लोई को मैंने हाथों से चिकना कर लिया है। अब इससे कोई कटोरी लेंगे और इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे। फ्रेंड्स इसको हमने अच्छे से दबा दिया, ये देखिए कितनी मस्त बनके तैयार हुई है और ये बिल्कुल नहीं चिपकती, पोहे की रहती है ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपकती। ये देखिए कितने अच्छे से बनके तैयार हुई है। और फिर जो साइड साइड से कटा हो, क्योंकि पोहे की है तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएगी, साइड से कटे रहेगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेस्ट से। आप चाहे तो कुकिंग कटर से इसमें कटिंग भी कर सकते हैं, पर ये ऐसे ही अच्छी लगती है, तो टेस्ट बिल्कुल इनहेंस हो जाएगा इस तरह के बना के रखेंगे। तो चलिए सभी को इसी तरह से बना लेते हैं और बना के क्या करेंगे, फोक ले लेंगे और फोक से इस तरीके से होल कर देंगे, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो ये फूल जाएगी। तो इस तरीके से होल करके सभी को इसी तरह रेडी कर लेते हैं। मैंने थोड़े से बना लिए हैं, चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से गर्म हो गया, स्टार्टिंग में आपको हाई फ्लेम ही रखना है, उसके बाद मीडियम कर देना है। जब ये अच्छे से फ्राई होगी ऊपर आ जाएगी, जब हमें टर्न करना उसके बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे। सभी ऊपर तैर गई हैं, एक साइड से अब इसको टर्न कर देते हैं। अब फ्लेम को लो कर देंगे इस टाइम, क्योंकि एक बार अच्छे से हाई फ्लेम में ऊपर आ चुकी है, एक साइड से फ्राई हो भी चुकी है। तो इस तरीके से अब लो फ्लेम में उलटते पलटते हुए गोल्डन कलर होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड उलटते पलटते हुए मैंने अच्छे से गोल्डन कलर कर लिया और इसका कलर देखिए इतना ही रखना है, बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं करना। तो चलिए सभी को निकाल लेते हैं और इसी तरीके से और भी हम रेडी कर लेते हैं, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और खस्ता हो जाएगी। तो चलिए इनको बाहर निकाल लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमारी पोहे की मठरी बनके तैयार हो गई है और फ्रेंड देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हुई है, कितना मस्त कलर आया हुआ है और कलर देखिए कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा बना के रखा, आप ज्यादा क्वांटिटी में अगर बनाना चाहते हैं इसको बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं, हल्की फुल्की भूको तो आप इसको खा सकते हैं। तो आप जस्ट डबल, जितना मैंने 1 कटोरी अगर गेहूं का आटा लिया था, तो आप जस्ट डबल डबल लेके आप ज्यादा क्वांटिटी बना के भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ईजी है, जो घर के सामानों से मैंने बनाया है। तो फ्रेंड्स एक बार बनाना तो जरूर बनता है। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए डिफरेंट रेसिपी देखने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।